हरे कृष्णा। भगवत गीता 10वां अध्याय जो विभूति योग है, जहाँ पे भगवान जो सब जीवों के पिता है, अपनी विभूति अर्थात अपनी जो सर्वश्रेष्ठ शक्ति, अपनी महानता है, तो जिसमें वो शक्तियां के द्वारा ये जगत चलायमान होता है और जो जीव है उन्हें ऐसे स्वतंत्र प्रदान किए जाती है, उन्हें शक्तियां प्रदान किए जाती है और वो शक्तियां द्वारा यही भगवान की शक्तियां है जिसके द्वारा ये जीव जो है विशेष बनते हैं। तो ये उनको विशेष बनना है, अलग कुछ अपनी पहचान बनाना है पिता से अलग, और इसलिए ही भगवान ने ये भौतिक जगत की निर्मित की और इसमें अलग अलग शक्तियां जैसे रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण, ये शक्तियां जो भगवान की ही जो उगम स्तोत्र है, अपने पुत्र को अलग कुछ विशेष बनना है, इसलिए सारे जो सुविधा उपलब्ध करके दी है। तो ये सर्वश्रेष्ठ ऐसे पिता का ही लक्षण है। लेकिन सबसे जरूरी है भगवान जो पुत्र को आवश्यकता है कि हमें पिता का जो है कि मुझे पिता की पहचाननी चाहिए, मुझे अलग कुछ विशेष बनना है। इसलिए ये तो जीवात्मा का स्वभाव नहीं है, वो पूरा निर्भर है अपने पिता की शक्तियों के ऊपर, उसका स्वतंत्र कुछ भी नहीं है। लेकिन पुत्र की इच्छा के लिए पिता जो है ऐसा योग माया, महामाया का आवरण डाल देते हैं, जिससे पुत्र समझ नहीं पाता मेरे सारे जो शक्तियां है जिससे मुझे विशेष बनना, ये सारे शक्तियों का स्रोत भगवान है। तो यहाँ पे अपने पुत्र को फिर से जो अपने पास जो है आकर्षित करने के लिए जो भगवान यहाँ पे अपना जो सीक्रेट ओपन कर रहे हैं, तो यहाँ पे अर्जुन ये उन्हें बता रहे हैं, क्योंकि अर्जुन ऑलरेडी शरणागत है, ऐसा प्रिय भक्त है। लेकिन जैसे अपने पिता के बारे में और हम जानते हैं कि अपने पिता कितने महान हैं, तो हमारा जो प्रेम है, शरणागति है और उभर आती है, और ये प्रेम संबंध और गाढ़ा होता है। प्रेम जहाँ पे जैसे एक माता अपने पुत्र के बारे में बहुत सुनना चाहती है, सुनाना चाहती है, जितनी सुनाती है उतना उसे आनंद मिलता है, वही ये आनंद का अनुभव ये पुत्र रूपी जो अर्जुन कर रहा है। लेकिन जैसे भगवान ने पहले कहा है, ये जो है मेरे जो प्रिय है और जो मुझे द्वेष नहीं करते हैं, जिन्हें वो अभी प्रिय ये भाव के वजह से मैं उन तक प्रकट हो चुका हूँ, वही मेरी महानता जान सकते। बाकी जो ईर्ष्या में जो रत है, उन्हें स्वतंत्र भोग करना है, उन्हें ईश्वर बनना है, ये सुन नहीं पाते हैं। इसलिए ये अर्जुन आपके लिए है। लेकिन भगवान से भी दयालु भक्त है, और अर्जुन यही कि मैं समझता हूँ आपकी शक्ति, आपकी महानता, लेकिन सामान्य जनता कैसे आपको जानेंगे? आपने तो उन्हें ढका लिया है आपके जो योग शक्ति द्वारा। तो इसलिए यहाँ पे वो सामान्य जीवों को भी भगवान का जो ऐश्वर्य प्रकट होके वो भी यही ऐश्वर्य की खोज के लिए यहाँ वहां जा रहे हैं। जैसे कि भगवान एक व्यक्तित्व है और उनकी शक्तियां से ही आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत कार्यरत होता है। तो जैसे हम आम जनता है, आम जीव है, तो हम भगवान का शक्तियां भी नहीं पहचान पाते और भगवान का व्यक्ति स्वरूप तो बहुत दूर की बात है। जैसे अभी कोविड का मौसम था, और कोविड के मौसम में जो है भगवान व्यक्ति स्वरूप में मंदिर के रूप में है, तो मंदिर का व्यक्ति स्वरूप जो है, जो सिर्फ जो भक्त है वो आदान प्रदान करना चाहते, वो जानते इसके सबके पीछे भगवान है, और ये व्यक्ति रूप में भगवान आदान प्रदान करने के लिए विग्रह के रूप में प्रकट हुए हैं। तो यहाँ पे वो सेव्य भगवान है, बस हमें सेवा करना है और इससे हमारा शुद्धिकरण हो गया। हमारा फिर से जो खोया हुआ प्रेम है, जो अभिधेय तत्व है, वो करके ये जीव फिर से भगवत धाम लौट जाए।
लेकिन जो आम जनता है, जीव है, वो भगवान को ये व्यक्ति रूप में, जो ईश्वर के रूप में जो हर कोई बनना चाहते हैं, तो ये व्यक्ति स्वरूप, विग्रह के स्वरूप के लिए उनको हृदय में स्वाभाविक रूप से इच्छा होती है। इसलिए जब कोविड में जब मंदिर बंद थे, तो वहां पे जो आम जीव है, जो भगवान को नहीं जान पाए हैं, वो आक्षेप लेते थे कि देखो अभी कहाँ है आपका भगवान। जो आपका भगवान ने ही मंदिर बंद कर लिया है, जो आपके सो कॉल्ड रक्षक है। तो रक्षक अलग अलग शक्तियां द्वारा है, भगवान का विग्रह है, वो भगवान का ऐसा अवतार है जो भक्तों के लिए है, आदान प्रदान करने के लिए। तो अलग अलग शक्तियां द्वारा भगवान यहाँ पे रक्षण करते हैं। जैसे बाढ़ आती है तो सैनिक जो है बचाते हैं आम जनता को, तो सैनिकों को मेडल्स मिलता है, वहां पे उन्हें क्रेडिट दिया जाता है। और ऐसे कोविड जैसे महामारी में डॉक्टर को क्रेडिट दिया जाता था कि देखो ये सफेद जो है देवता है, सफेद कोट पहनने वाले देवता है। लेकिन अभी भगवान प्रकट, जो अर्जुन के वजह से हमें भगवान की महानता जो समझ में आ रही कि सब शक्तियों के पीछे भगवान है। लेकिन भगवान ये शक्ति के पीछे है, वो यहाँ पे सिर्फ अपने भक्तों को ही प्रकट कर रहे हैं कि वो सारी शक्तियां मुझसे आती है। और ऐसे भगवान के भक्त जो है, अभी हम उनके द्वारा समझ सकते हैं कि ऐसे ऐसे विशेष शक्तियां हैं जो यहाँ पे हम भौतिक जगत में उनकी शक्तियों द्वारा जानते, आकर्षित होते हैं। तो ये शक्तियां का उगम स्रोत भी भगवान है। तो यही भगवान जो 28 जो श्लोक से जो है हमें बता रहे हैं कि जो आयुध का अर्थ है शस्त्र, सबसे बड़ा शस्त्र जो है, यहाँ से भी ऊंचा लोक स्वर्ग के राजा जो इंद्र का सबसे जरा थंडरबोल्ट वज्र है, वो वज्र है। आयुधों में जो है वज्र है। आप जो भगवान बोल रहे हैं मैं वज्र हूँ, और सुरभि गाय में मैं सुरभि हूँ। तो ऐसी सुरभि गाय है जो हमेशा दूध देती है, सर्वोत्तम दूध देती है। जो भगवान, जो ब्रह्म संहिता में भी भगवान की परिभाषा में ब्रह्मा जी द्वारा समझते हैं कि कैसे लक्ष्मी, सहस्र लक्ष्मी, और ये सुरभि गाय जो है कि लक्षावृति, जो सुरभि गाय जो है, चिंतामणि प्रकर सद्म सुलक्ष। तो कल्प वृक्ष और सुरभि गाय से ऐसे ये ऐश्वर्यवान जो है भगवान का गोलोक वृंदावन है। तो ये सर्वश्रेष्ठ गाय जो है सुरभि, तो भगवान बोलते हैं वो गायों में सुरभि मैं हूँ। और संतति प्राप्त करने के लिए जो है आवश्यक जो है, वो प्रजनन के लिए जो आवश्यक है वो काम भी मैं हूँ। इसका अर्थ क्या है? जो सर्वश्रेष्ठ काम का उपयोग होता है संतति प्राप्त करने के लिए, वो भगवान है। तो ऐसा संतति विशेष रूप से संस्कार, जो संस्कार से उत्पन्न हुए जो संतति है, ऐसे कृष्ण भावनामृत संतति प्राप्त करने के लिए जो काम का इस्तेमाल होता है, वो काम जो है मैं हूँ। यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं, और सर्प में जो है मैं वासुकी हूँ। और यहाँ पे जो अनेक फणों वाले जो है अनंत शेषनाग, उसके ऊपर ये पृथ्वी विराजमान है, वो मैं हूँ। और जो जलचरों में वरुण देव हूँ, और पितरों में जो पितृलोक के देवता है वो अर्यमा मैं हूँ। और मृत्यु लोक के जो सर्वश्रेष्ठ जो है अधिकारी, जो यमराज, वो भी मैं हूँ। जो दैत्य में प्रहलाद सबसे फेमस है, वो प्रहलाद महाराज का मैं ही हूँ, वो प्रहलाद। और वही मैं दमन करने वाला काल भी मैं ही हूँ। पशुओं में सर्वश्रेष्ठ राजा जो है सिंह भी मैं हूँ, और पक्षियों में गरुड़ भी मैं ही हूँ। और पवित्र करने वाले जल में जो है मैं गंगा हूँ, और मैं वायु हूँ। और जो शस्त्र धारण करने वाले सर्वश्रेष्ठ राम, यहाँ परशुराम है, जो भगवान का शक्ति आवेश अवतार है, वो भी मैं हूँ। और मछलियों में मैं मगर हूँ।
तो ऐसी सर्वश्रेष्ठ शक्तियां जहां जहां हमें दिखती है, जिनके वो यशवान होते हैं और यश की वजह से हम अट्रैक्ट होते हैं, और यही भगवान ये हमारे लिए कि सर्वसाधारण जीव जो है भगवान से आकर्षित होके भगवान का योग जो है पुनः स्थापित करे। तो यही भगवान हमें संदेश दे रहे। सर्वश्रेष्ठ यहाँ पे उल्लेख आया है जो है अर्यमा, जो देवता है पितृलोक। तो बहुत बार कंफ्यूजन होता है पितृलोक क्या है और यमलोक क्या है। तो यहाँ पे दोनों भगवान बोल रहे अर्यमा पितृलोक का और यमलोक का यमराज में हो। तो इनमें दोनों में क्या अंतर है? तो हमें लगता है कि जैसे जन्म हमें स्मरण नहीं होता है क्योंकि ये ऑब्वियस प्रोसेस है, इसलिए हम बोलते हैं कि हम नहीं विश्वास रखेंगे हमारा जन्म हुआ, ये हमारी माता पिता है। लेकिन ये हमारे परे है कि हम जो है विश्वास और तर्क से जानना चाहते हैं। तो बहुत सारी चीज है जो बुद्धि से तर्क से अनुभव के परे है। तो वही एक जन्म है, वही एक मृत्यु है। इसलिए मृत्यु के बारे में भी एक है कि हमें मृत्यु का एक साइंस, मृत्यु के बाद का एक साइंस, तो यहाँ पे विश्वास रखना, क्योंकि हम तर्क से हम नहीं समझ पाते, लेकिन इसलिए विश्वास रखना मुश्किल होता है। लेकिन ये सुपर साइंस है। तो मृत्यु लोक के साइंस में जो वर्णन आता है, मृत्यु के बाद जब शरीर जीर्ण होता है, जो आत्मा जो शाश्वत है, तो वो जीवात्मा को प्रथम यमलोक में दिया जाता है। ऐसे संयमी नगरी में यमराज को अटेंडेंस दिया जाता कि ये वही सही व्यक्ति है जिसका अभी काल आया था। वो काल में भी भगवान मैं हूं ऐसा बोल रहे हैं। तो वो यहाँ पे अटेंडेंस देने के बाद फिर से वो जो जीवात्मा है उसे फिर से 13 दिन वो यहाँ पे उन्हें प्रवेश दिया जाता है। वही घर में यहाँ पे उन्हें एक शरीर मिलता है। अभी ये शरीर, देह का शरीर तो मृत्यु हो गया, अभी जो आत्मा है उसे एक जो है प्रेत शरीर में डाला जाता है। वो प्रेत शरीर को 13 दिन जो है सबसे जरूरी संस्कार दिए जाते हैं, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये 13 दिन में ये उसके बाद ये जो प्रेत शरीर है उसकी जर्नी चालू होती है 13वें दिन से। तो 13वें दिन में जो अलग अलग श्राद्ध क्रिया की जाती है, तर्पण किए जाती है, और उसके बाद जो प्रवास है जो लगभग 11 दिन का प्रवास है, जो यमपुरी में अभी फिर से जो है पहुंचा जाएगा ये प्रेत शरीर। और ये यम लोक जो है पृथ्वी के ऊपर है, और उसकी काल गणना जैसे स्वर्ग की 6 महीना है, हमारा 12 घंटा है, वैसे ही जो है हमारे जैसे स्वर्गलोक 12 घंटा और हमारा 6 महीना, वैसे ही यमलोक का जो है हमारा 1 महीना है और यमलोक का जो है 1 दिन है। तो यहाँ पे 11वें महीने में जो वर्ष श्राद्ध किया जाता है, तो हर वो 11 महीने हमारे हैं, लेकिन 11 दिन जो है यमपुरी की है। तो अलग अलग जो है स्टेशन आते हैं वहां पे जो है, इसलिए अलग अलग जो छाता दिया जाता है, चप्पल दिया जाता है ब्राह्मणों द्वारा। तो ये प्रेत शरीर हमें लगता है कौन खाता है, अभी तो शरीर तो मर गया, लेकिन विशेष शरीर उसे दिया जाता है। इसलिए हर महीने जो पिंड दान किया जाता है वो 2 जो है, 2 जो यमदूत है उनके लिए और ये प्रेत शरीर के लिए, इसलिए बहुत जरूरी हर महीने का। और अंत में 11 दिन में जब उनकी संयम नगरी में यमलोक में एंट्री होती, तो 11वें जो उनका 11 दिन है, हमारा 11 महीना है, वहां पे वर्ष श्राद्ध किया जाता है। फिर वहां पे यमराज जो है लेखा पढ़ी करते हैं कहाँ पे उसका क्या क्या कंट्रीब्यूशन है। अगर पुण्य है तो उसे स्वर्गलोक भेजा जाता है, ऊपर है और यमपुर के ऊपर। और यहाँ पे अगर उसके बहुत ही पाप है तो उसे पाप जो है उसका जो पनिशमेंट देने के लिए जो है पाप नगरी जो है वहां पे सबसे नीचे जो लोग है वहां पे भेजा जाता है। तो यहाँ पे वहां पे सूर्य नहीं है और उसकी काल गणना जो है नीचे नीचे और कम होती जाती है। तो लेकिन ऐसे एक जीवात्मा है कि जिन्हें पुण्य भी बहुत नहीं है कि जो स्वर्गलोक पहुंचे, और जिन्हें पाप भी
इतने नहीं है, तो वो उनका जो है मनुष्य योनि में अभी ट्रांसफर होने वाला है। तो ऐसे ऊंचे लोग उन्हें कहते हैं कि उन्होंने, ऐसा बोला जाता है पितृलोक, जहाँ पे उन्होंने ऐसा कर्म किया है, उन्होंने अलग अलग जो है पितृ पालक की बहुत दायित्व निभाया, बहुत लोगों को उन्होंने पालकत्व के रूप में उन्होंने जो है बहुत ऐसा पालकत्व निभा के पुण्य अर्जित किया है, तो उन्हें तुरंत मनुष्य योनि मिलती। लेकिन अभी उनका कार्यकलाप जो है कि अभी उन्हें कभी साल, कभी बहुत साल या बहुत युग चले जाते हैं, वो वेटिंग एरिया कहा जाता है उन्हें, जो है पितृलोक है। तो नरक लोक, स्वर्ग लोक और बीच में ये पितृलोक है। तो पितृलोक ये वेटिंग एरिया कहा जाता है, वो जो है स्वर्ग के नीचे है लेकिन पृथ्वी से ऊपर है, यमलोक के ऊपर है। तो वहां पे जो हमारा काल गणना जो है, तो उनका एक साल हमारा एक साल उनका एक दिन होता है। इसलिए वर्ष श्राद्ध है, वर्ष में एक बार होता है, लेकिन उन्हें प्रतिदिन खाना मिलता है। तो इसलिए हम देहात्म बुद्धि से समझने वाले हैं कि हमें लगता है कि हमारा देह और बुद्धि यही सब कुछ है। हमारी एडवांस टेक्नोलॉजी है, तो उनकी भी बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी, जिन्होंने ये मनुष्य को बनाए। तो ऐसे आर्यमा देवता है, उनकी अरेंजमेंट है कि उन्हें वर्ष में एक बार ऐसे आर्यमान देवता वहां पे कंट्रोल करते कि जो आप श्राद्ध करते हैं, जो है पितर मास जो आता है, तो पितृ पक्ष में जो वर्ष में एक बार खाना मिलता, तो उनका एक एक दिन का खाना है। और वो अग्नि आर्यमान जो भगवान है वहां पे अग्नि रूप में, या उन्हें विशेष वाहक जो है कौवा, ये उनकी नियुक्ति, उसके द्वारा हम अग्नि में जो है डालते हैं, तो वो वहां पे उन्हें खाना मिलता है। अगर हम वो नहीं देंगे तो हमारे जो पितृ लोग है वेटिंग एरिया में जो वेट कर रहे हैं, वो जो है कि वो भूखे रहेंगे। तो इसलिए बहुत ही जरूरी है ये जो साइंटिफिक जो हमारा मृत्यु के बाद का जो है, इसका वर्णन शास्त्र में ही आता है, ये कहीं सुनी अंधश्रद्धा नहीं है। इसलिए ये बहुत बड़ा साइंस है, लेकिन बिना अगर परखे, अगर हम ये बिना साइंस सिर्फ अपनी बुद्धि के ऊपर ही तर्क करेंगे, तो यहाँ पे हम अपने जो पितृ पूर्वज है, तो उनके प्रति हमारा बहुत अपराध होता है। फिर ऐसा बोला जाता है कि पितृदोष भी लगते हैं। तो इसलिए ये सारे जो रीति रिवाज है, वो जो है वो शास्त्र में ये आता है। इसलिए ये भगवान बोल रहे हैं को आर्य जो है, मैं आर्य माँ हूँ, ये आर्य माँ जो भगवान का एक पितृलोक है, तो ये भगवान है वो। तो यहाँ पे ये डिफरेंस है, ये पितृलोक का, वो यमलोक का और ये नरक का, ये तीन में ये डिफरेंस यहाँ पे हमें समझ में आता है, वो शास्त्रों में वर्णन है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे और भगवान की विभूतियां जानेंगे। कल हम 28 नंबर से आगे बढ़ेंगे, 31 श्लोक से आगे बढ़ेंगे। हरि बोल।